गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होने के जस्ट बाद आप सभी को अटेंडेंस बनाना होता है, तो प्लीज़ अपना अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बनाएंगे। अटेंडेंस बन गया होगा सभी का। तो मैं फिर से नोटिस को रिकॉल कर देती हूँ, फिर से दोहरा देती हूँ। आप सभी बच्चों का एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, पता है ना आप सभी को। और आपका एग्ज़ामिनेशन 6 जुलाई को होगा। क्लास 2 का एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो 6 जुलाई को होगा। ओके, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और एक दिन में आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब 5 सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्ज़ाम हो जाएगा एक दिन में। ठीक है, तो इन सब बात पे आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करना था। तो प्लीज़ जितने भी बच्चे हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, अपने क्लास में प्रेजेंट हैं, वो अपने मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक का नंबर आपको अविनाश सर के नंबर पे सेंड करना है, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर सभी यूज़ कर रहे हैं, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो सभी में से, मतलब जिनके पास है, ठीक है, तो वो अपने मम्मी या पापा में से दो, यानी कि किसी एक का नंबर सेंड करना है। कोई एक का, मम्मी का हो या पापा का हो, दोनों में से किसी एक का ही नंबर सेंड कीजिएगा, ये नहीं कि दोनों का नंबर। ठीक है, उसमें मतलब अगर पापा का नंबर है तो भी पापा का नेम लिखिएगा, और अगर मम्मी का नंबर है तो उसमें भी पापा ही का नेम होना चाहिए। खुद का नेम, क्लास एंड फादर नेम, ये 3 चीज़ व्हाट्सएप पे जाकर आपको अविनाश सर के कांटेक्ट को खोलिएगा। ठीक है, उसमें अपना नेम लिखिएगा, इसके बाद क्लास लिखिएगा। आपका क्लास 2 है तो क्लास 2 ही सभी बच्चे लिखेंगे, और फादर नेम लिखेंगे, उसके बाद सेंड कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मांगने का एक मेन पर्पस है आपका क्वेश्चन। स्कूल में रहते तो आपको हैंड टू हैंड क्वेश्चन मिल जाता, लेकिन अभी स्कूल बंद है कोरोना वायरस की वजह से, तो आप सभी का क्वेश्चन जो आना है वो व्हाट्सएप के ज़रिए ही आएगा, इसीलिए आपका व्हाट्सएप नंबर मांगा जा रहा है। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर मांगने का दूसरा रीज़न ये भी है कि वो क्वेश्चन जो आपको सेंड किया जाएगा, तो उसको आप जब लिखिएगा, उसका आंसर लिखिएगा, तो वो फिर कैसे हम तक पहुँचेगा। तो आप यानी कि जिस पेज पे लिखिएगा उसका फ़ोटो क्लिक करना है, उसके बाद जिस नंबर पे आपको क्वेश्चन जाएगा उस नंबर पे आपको अपना आंसर शीट का पिक सेंड कर देना है, ताकि क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए, उसके बाद आंसर शीट हम तक पहुंच जाए, हम टीचर्स तक पहुंच जाए। तो यही मेन बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को एक दिन में आपका एग्ज़ाम देकर फिनिश कर लेना है। ठीक है, और 5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ये तो सभी बच्चों को पता है। सुबह 3 घंटे का एग्ज़ाम चलेगा और शाम को 2 घंटे की एग्ज़ाम चलेगी। ठीक है ना, इस तरह से आपका 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे सुबह 6 से 9, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा 6 से 9 एकदम ही अच्छे से अपना एग्ज़ाम देंगे, सीरियसली। ठीक है, उसके बाद उसी दिन रात में 7 से 9 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें भी आप अच्छे से प्रेजेंट रहेंगे, अपने एग्ज़ामिनेशन देंगे। ठीक है, ये तरीका है एग्ज़ाम देने का। और यानी कि हर एक पेपर 1 घंटे का होगा, 1 आवर का होगा। ओके, और उसके बाद जैसे ही आपको 1 आवर कंप्लीट हुआ, आपको अपनी राइटिंग छोड़ देनी है, लिखना अपना छोड़ देना है। 5 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें आपको अपनी यानी कि आंसर शीट की पिक क्लिक करनी है, क्लियर एकदम साफ। ठीक है, और उस फ़ोटो उसका सेंड कर देना है जिस नंबर पे आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर 1 आवर का एग्ज़ाम होगा, फिर 5 मिनट के लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा, और क्या करना है, फिर फ़ोटो क्लिक करनी है, फिर सेंड कर देना है। फिर 1 आवर का एग्ज़ाम होगा, फिर आपको 5 मिनट टाइम दिया जाएगा, फिर उसी तरह आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। वैसे ही काम रात में भी करना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपका एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये इसका वाला पेज आप सभी बच्चों को ले लेना है, ये लंबी पेजेस जो है इसमें आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो या तो रजिस्टर वाली कॉपी, जो बड़ी कॉपी आती है जिसका पेज बड़ा होता है, वो पेजेस,
यूज़ करनी है, या तो सिंगल ऐसे ही डबल पेज आता है, आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा अगर आप गए होंगे। और हर हाल में ये ले लीजिए क्योंकि टाइमिंग नहीं है। आपका एग्ज़ाम कब से है? 6 तारीख से है, ठीक है ना। तो इन सब बातों पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह के पेजेस ले लीजिए और इसमें एक तरफ अपना नेम, क्लास एंड फादर नेम लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ डेट लिख लीजिएगा। सभी पेजेस पे ऐसे ही कर लीजिए। 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है तो पाँचों में यही काम कीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैथ्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पेजेस लगेंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं, उसमें सॉल्व भी करना होता है, तो उसमें ज़्यादा लगेगा। तो आपको जैसे कि सभी सब्जेक्ट में आपको लाइन नहीं छोड़नी है, उसी तरह मैथ्स में भी आपको लाइन नहीं छोड़नी है। आपको लाइन बाय लाइन ही लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो आप इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। जैसे आप अदर सब्जेक्ट में फिल इन द ब्लैंक्स अगर लिख रहे हैं, उसी तरह इसमें भी मैथ में भी वैसे ही कीजिएगा क्योंकि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे भी होते हैं, मतलब बुक से ही रिलेटेड होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको लाइन में ही है, एक यानी कि एक तरफ 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 एक तरफ लिखिएगा, उसका आंसर 1 का ए, ठीक है ना। इस तरह से ABCD करके लिखिएगा, तो आपको लाइनिंग नहीं छोड़नी है। उसके बाद एक पेज पूरा भर जाता है मैथ्स में, तो आप जो पहला पेज होगा उस पेज नंबर 1 लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा पेज आपको यूज़ करना है तो पेज नंबर 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा, और ठीक है यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 2 पे भी आपको अपना नेम लिखना होगा, क्लास लिखना होगा और फादर नेम लिखनी होगी, ताकि हम सभी को पता चल सके कि आपका ही आंसर शीट है। अगर आप एक तरफ लिखिएगा दूसरी तरफ नहीं लिखते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाएगा नंबरिंग वगैरह में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मैथ्स में आप मैथ्स का क्लास यानी कि एग्ज़ाम जब भी दीजिएगा तो उसमें क्या करना है, आपको फादर नेम आगे वाले पेज पे भी लिखना है, अपना नेम और क्लास आगे वाले पेज पे भी लिखना है, और पीछे अगर यूज़ करना होगा, क्वेश्चन अगर आगे नहीं हटेगा पीछे हटेगा, तो आपको यहाँ पे भी अपना नेम, क्लास और फादर नेम लिखना पड़ेगा। और पेज नंबर 1, 2 इस तरह से लिखिएगा ताकि पता चल सके कि आपने 2 पेजेस यूज़ किए हैं, 3 पेजेस यूज़ किए हैं, ठीक है। तो और इस तरह के पेजेस आपको ले लेने हैं, लाइन बाय लाइन ही आंसर लिखना है, लाइन छोड़नी नहीं है, हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी है, ठीक है। तो ये पेजेस आपको हर हाल में ख़रीद लेने हैं। उसके बाद आपको एग्ज़ाम के दिन पेज, एग्ज़ामिनेशन पैड, शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल, स्केल, ये 5 सामान आपको रखना है। उसके बाद छठा सामान क्या होना चाहिए, आपका वाटर बॉटल। पानी का इंतज़ाम कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के दौरान आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्यास लग रही है तो हम किचन में जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बाथरूम लग रही है तो हम टॉयलेट जा रहे हैं, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइमिंग 1 आवर है हर एक क्या बोलते हैं आपको सब्जेक्ट का, इसीलिए ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। और आपको एग्ज़ामिनेशन 1 आवर में ही कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरे आवर में आपको दूसरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको अपना एग्ज़ामिनेशन देना है, ठीक है। और इन बातों को जो मैंने आप सभी बच्चों को बताया है, इन बातों को दूसरे तक भी पहुंचाइए, दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइए जो अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ताकि वो अपना एग्ज़ाम दे सकें। ओके, तो सबसे पहले अपना जो बच्चे अपने व्हाट्सएप नंबर नहीं शेयर किए हैं वो अपना जल्दी से व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें, ठीक है। और ये वाला पेज आप हर हाल में ले लीजिए क्योंकि इसी पेज में एग्ज़ाम देना होगा, छोटे पेज आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे पेज में बहुत सारे पेजेस यूज़ हो जाएंगे। आपको इसके लिए यही पेज यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपका आंसर एक पेज में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब मैथ का है तो मैथ में एक से ज़्यादा पेज यूज़ होते हैं, तो उसका तरीका मैं बता दी हूँ कि दोनों तरफ आप अपना नाम, क्लास और फादर नेम लिखिएगा। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 इस तरह से लिखिएगा ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आपने कितने पेजेस यूज़ किए हैं, ठीक है। ये तो हमारे यानी कि नोटिस हो गई एग्ज़ाम से रिलेटेड। और एग्ज़ाम का जो मैं सिलेबस बता दी हूँ आप सभी को, तो उन सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैथ का सिलेबस भी आपको पता है, पेज नंबर 54 तक ही आएगा, उससे आगे नहीं आएगा, ठीक है। और जितने भी इसमें डिफिनेशन वगैरह मैंने लिखवाया था या बुक में है उसे आप रिमेंबर भी कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से जो भी चीज़ है आप सभी बच्चे अपना अपना जो रिवीज़न वगैरह है वो करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब 6 तारीख को होने वाला है, ठीक है।
और एग्ज़ाम चल रहा है कंटिन्यूसली सभी क्लास का, डे बाय यानी कि 1 बाय 1 ही चल रहा है। एक क्लास का आज है तो फिर कल दूसरे क्लास का होगा, इस तरह से है, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खेल कूद अभी कम कर दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। हमारा जो होमवर्क था वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 कल मैंने आपको दी थी, पेज नंबर 46। सभी बच्चे मैथमेटिक्स की बुक ओपन करेंगे एंड नोटबुक। सभी बच्चों को तो नोटबुक में मैं दी थी होमवर्क, तो नोटबुक आप ओपन कीजिएगा और बुक भी ओपन कर लीजिएगा। एक्सरसाइज था 3.4 का, है ना। सॉरी 3.7 था, ठीक है, 3.7 था। 3.7 में क्वेश्चन नंबर आपको 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 में था स्कूल अबाउट 176 कंप्यूटर फॉर द कंप्यूटर लैब। एक स्कूल ने अपने स्कूल लैब के, यानी कि स्कूल में लैब होता है, आप सभी जानते हैं, तो स्कूल लैब में मतलब कंप्यूटर लैब के लिए 176 कंप्यूटर्स खरीदे गए। उसके बाद साइंस लैब के लिए 149 कंप्यूटर्स खरीदे गए। उसके बाद आपको मैथ्स लैब के लिए 53 यानी कि कंप्यूटर्स खरीदे गए। तो टोटल कंप्यूटर्स पूछा जा रहा है कितने हुए। एक्सरसाइज 3.7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 176 कंप्यूटर्स खरीदे गए कंप्यूटर लैब के लिए, 149 कंप्यूटर्स खरीदे गए साइंस लैब के लिए, और 153 कंप्यूटर्स खरीदे गए आपको इसके लिए, तो मैथ्स लैब के लिए, ठीक है। अब जोड़कर बताना है कि टोटल कितने कंप्यूटर्स खरीदे गए, स्कूल में टोटल कितने कंप्यूटर्स खरीदे गए। तो आपको इस तरह से ऐड कर देना है 6 + 9। 6 में जब हम 9 ऐड करते हैं तो कितना होता है, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। आप सभी अपना ऐड कर सकते हैं। 15 के बाद आप 3 ऐड कीजिएगा। 15 में आप 3 ऐड करते हैं तो 18 होता है, ठीक है। 18 का 8 लिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 7 + 4, 7 में हम 4 ऐड करते हैं तो कितना होता है, तो 11 होता है। 11 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 के बाद कैरी वाला 1 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा। 17 का 7 हो जाएगा और 1 फिर से कैरी हो जाएगा। उसके बाद 1 और 2, 1 में 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में फिर से 1 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो टोटल कंप्यूटर्स कितने हो गए, 378 कंप्यूटर्स उस स्कूल ने ख़रीदे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, और 3 days फेट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल। फेट का मीनिंग होता है सत्कार समारोह, है ना। कोई स्पेशल गेस्ट होंगे, उनका सत्कार समारोह है, तो स्कूल ने ऑर्गेनाइज्ड किया सत्कार समारोह, फेट, ठीक है। ऑन 1 day 253 पीपुल, पहले दिन 253 पीपुल मतलब लोग आए उस सत्कार समारोह में, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन 295 पीपुल आए, ठीक है, उस स्कूल में। उसके बाद तीसरे दिन 305 पीपुल आए उस सत्कार समारोह में। तो अब बताना है कि तीनों दिन मिलाकर कितने लोग आए, ठीक है। पहले दिन 253 पीपुल आए, उसके बाद 295, उसके बाद तीसरे दिन 305, ठीक है ना। अब आपको जोड़कर बताना है कि टोटल कितने लोग आए। तो फिर से हम ऐड करते हैं, 3 + 5 8 होता है, 8 + 5 कितना हो जाएगा, आपको बताइए। तो 5 + 5 10 होता है, 10 में आप 3 ऐड कर दीजिएगा, 13 हो जाएगा। 13 का 3 1 कैरी हो जाएगा। 5 + 9, 5 में आप 9 ऐड कीजिएगा तो 14 होगा, ओके। 14 में आप 0 ऐड कीजिएगा तो 14 ही रह जाएगा।
14 में 1 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15। 15 का 5 हो जाएगा, 1 फिर से कैरी हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2 4 होता है, 4 + 3 क्या होता है 7 होता है। 7 में आप 1 ऐड कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो टोटल कितने लोग आए 853 पीपल आर विजिटेड इन स्कूल। ठीक है ना, तो इतने सारे लोग आए। अब ये तो होमवर्क हो गया हमारा जो प्रीवियस था। ठीक है ना, प्रीवियस क्लास का होमवर्क है। अब हम चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप सभी बच्चे इसे नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले आप सभी बच्चे इसी तरह से बॉक्सेस बना लेंगे। ओके, तो बॉक्स बनाना मत भूलिएगा। 1 10 100। ओके, इस तरह से आप बना लीजिएगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसके बाद उसी हिसाब से मैं बॉक्स बनाऊंगी। इन अ लाइब्रेरी ठीक है, देयर आर 200 245 इंग्लिश बुक्स। ठीक है, 156 मैथ्स बुक। and 107 science books। ठीक है, how many books are there in all? Books are there in all। ठीक है, तो इसी तरह से बॉक्सेस आपको लास्ट में बनाने हैं। ठीक है, एक लाइब्रेरी मतलब स्कूल में लाइब्रेरी भी होता है जहाँ पे बच्चे अपना स्टडी करते हैं। ठीक है ना, बुक्स वगैरह होती है वहाँ पे। तो लाइब्रेरी में कितने बुक्स थे इंग्लिश के 245 बुक्स इंग्लिश के थे, 156 बुक मैथ्स के थे और 107 बुक्स साइंस के थे। तो अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितने बुक्स उस लाइब्रेरी में थे। तो आपको वही काम करना है। ठीक है ना, नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश का लिखना है कि इंग्लिश के कितने बुक्स थे, उसके बाद आपको मैथ्स के बारे में लिखना है, उसके बाद आपको साइंस के बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको जोड़ देना है। जोड़ कर वहाँ पे जितना आएगा उसके बाद यहाँ पे भी आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रही हूँ और एक्सरसाइज हमारा 3.7 ही रहेगा। ठीक है ना, उसी का क्वेश्चन है सर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन अ स्कूल्स एनुअल
डे। There were 425 parents, 362 children and 96 teachers. How many people were there in all? ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि स्कूल में ऑन आ स्कूल्स एनुअल डे, सभी के स्कूल में एनुअल डे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक स्कूल में एनुअल डे था जिसमें 425 पेरेंट्स आए, ठीक है ना। उसके बाद उस स्कूल में 362 चिल्ड्रेन थे और 96 टीचर्स थे। तो अब पूछ रहा है कि कितने लोग एनुअल फंक्शन में शामिल थे, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले पेरेंट्स का नंबर लिखना है, उसके बाद चिल्ड्रंस का नंबर लिखना है, उसके बाद टीचर का नंबर लिखना है, ठीक है ना। उस तरह से आपको जोड़ देना है और टोटल करने के बाद यहाँ पे भी आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट कीजिएगा। मैं क्वेश्चन फिर से बोल दे रही हूँ, ठीक है ना। ऑन आ स्कूल एनुअल डे देयर वेयर 425 पेरेंट्स, 362 चिल्ड्रेन एंड 96 टीचर्स। हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन ऑल? तो कितने लोग एनुअल फंक्शन में शामिल हुए, ठीक है ना। तो आपको तीनों की यानी कि तीनों का नंबर लिखकर ऐड कर देना और बताना है कि कितने लोग थे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3.7 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा, 3.7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ। सोनी हैड 243 स्टम्प्स, ठीक है। मेहुल हैड 197 stumps and Manisha had 304 stumps, ठीक है। How many stumps were there in all? ठीक है। सोनी हैड 243 स्टम्प्स मीन्स होता है मोहर, ठीक है ना। मोहर होता है स्कूल का मोहर होता है, ठीक है ना। जहाँ पे हम अपना क्या बोलते हैं पार्सल वगैरह देने जाते हैं, वहाँ पे भी हमारे पार्सल वगैरह पे मतलब दूसरे जगह जब हम पार्सल भेजते हैं तो हमें कहाँ जाना होता है, पोस्ट ऑफिस वगैरह जाना होता है, तो वहाँ पे भी उस पर मोहर मारा जाता है, ठीक है ना। उसी को स्टम्प्स बोला जाता है। तो सोनी के पास 243 स्टम्प्स थे, मेहुल के पास 197 थे और मनीषा के पास 304 थे। तो टोटल मिलाकर कितने स्टम्प्स हो गए, ठीक है ना। तो आपको उसी तरह से लिखना है, 243 लिख देना है, उसके बाद 197 लिख देना है और लास्ट में 304 लिखकर आपको ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद जो आंसर वहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे भी लिख देना है,
ये काम आपका हो गया और एक्सरसाइज 3.7 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये काम आप सभी बच्चे कर लेंगे। और बच गया नीचे वाला पेज नंबर 42 का नीचे मेंटल मैथ्स, तो उसे भी आप करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक है वो बना लेंगे। ये होमवर्क आपको दे रही हूँ और जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा मंडे का तो उसमें मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, लेकिन आप सभी बच्चे ये काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 52 का जो नीचे वाला है मेंटल मैथ्स वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है ना, याद रखिए आप सभी को ये होमवर्क बना लेना है। तो आप सभी बच्चे ये तीनों क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक है, मैं सीरियस कर दे रही हूँ। नीचे वाला जो है मेंटल मैथ्स जो है जो आप सभी बच्चों को होमवर्क दे रही हूँ वो है देयर द नंबर्स यू ऐड आर कॉल्ड। जो नंबर हम ऐड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ के बारे में मैं बताई भी हूँ, तो आप सभी बच्चे इसे कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपका आंसर मैच करवा दूँगी। ठीक है, उसके बाद द आंसर वी गेट आफ्टर एडिशन इज़ कॉल्ड द। जब हम ऐड कर लेते हैं नंबर्स को और जो हमें आंसर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है 19 वंस 19। ठीक है, 19 में आपको बताना है टेंस कौन है और वंस कौन है। 19 नंबर दिया गया है, उसमें आपको 1 और टेंस के बारे में बताना है कि कौन डिजिट वंस है और कौन डिजिट टेंस है। उसके बाद है 12 वंस। ठीक है ना, आपको इसमें भी बताना है कि 12 में कौन डिजिट 1 है और कौन डिजिट टेंस है। ठीक है, उसके बाद है 7 टेंस 18 वंस, 7 टेंस 18 वंस। ठीक है, उसके बाद है आपको 7 टेंस, तो आपको ऐड करके बताना है कि क्या होगा इसमें। उसके बाद है आपको यहाँ पे सब एडिशन ही है तो ऐड करके लिखिएगा। उसके बाद मैं आपका आंसर मैच करूँगी। ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, सभी बच्चे इसे होमवर्क के यानी कि होमवर्क में करेंगे। आपका पेज नंबर 52 है, नीचे मेंटल मैथ्स होगा, सभी के बुक में लिखा होगा, ग्रीन वाले बॉक्सेस बने होंगे। ठीक है ना, ये वाला होमवर्क है आपका और ये तो मैं लिखवा दी हूँ कॉपी में, तो कॉपी में ही आप कीजिएगा और इसे आप सभी बच्चे क्या करेंगे, बुक में ही करेंगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, और आप अपने जो यानी कि पेजेस हैं जो सिलेबस बता दिया गया है उसका आप लोग रिवीजन कीजिए। जो याद करने का है मैथ में उसे आप यानी कि उसका डेफिनेशन याद कर लीजिए और जो बनाने का है उसे तो बनाइएगा ही, मतलब उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क था और अब मैं क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। ठीक है, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें थी उस पर आप ध्यान दीजिएगा और सभी के पेरेंट्स जिस दिन आपके बच्चे का एग्ज़ाम है उस दिन आप प्लीज़ सुबह 3 घंटे और शाम को 2 घंटे आप प्लीज़ अपने बच्चों की गाइडिंग कीजिएगा। ये हम सभी टीचर्स का आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। आपके बच्चे इधर उधर ना करें एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम अच्छे से दे, सीरियसली होके दे। ठीक है ना, एकदम अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे ले। उसके बाद उन्हें खाना पीना जो भी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे वो सुबह आराम से अपना एग्ज़ाम ही देंगे। उस दौरान वो दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ अपना एग्ज़ाम देंगे। और जिस तरह से एग्ज़ाम देने का आपको बता दिया गया है कि 1 आवर का होगा एग्ज़ाम, 5 मिनट्स आपको मिलेगा बीच में ताकि आप अपने आंसर शीट की फ़ोटो क्लिक करें, क्लियर फ़ोटो क्लिक करेंगे। आपके बच्चों से नहीं होता है तो आप सभी पेरेंट्स ये काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिस नंबर पे आपको क्वेश्चन आएगा वो उसी नंबर पे आपको क्या करना है, आपका जो आपके बच्चों का आंसर शीट है उसी पे सेंड कर देना है और वो आंसर शीट हम तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की गाइडिंग करेंगे एग्ज़ाम के दौरान। इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और क्लास स्टॉप होता है तो मैं सभी को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, प्रे टू गॉड। हमें ईश्वर की यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है ना, सभी बच्चे यानी कि मुस्लिम बच्चे मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो अभी तो फ़िलहाल कोरोना वायरस की वजह से ऐसा है, लेकिन हमें सभी को सुबह उठकर प्रे करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है ना,
जो जिस तरह से करता है उसी तरह से, लेकिन हमें करना चाहिए, ये भी क्या है, गुड मैनर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।